नमस्कार दोस्त, पीएनजे स्टडी विद कर्ण पर आप लोग का स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से 56 तक है। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। नेक्स्ट, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की अपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। नोट: सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 ईस्वी में किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य एवं उपलब्धियां। यह अवधि है जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य प्रतिशत में, उपलब्धि प्रतिशत में। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 लक्ष्य था 2.1%, जिसमें उपलब्धि जो है 3.60% हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 4.5% लक्ष्य था। इसमें उपलब्धियां मिली 4.1%। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, इसमें लक्ष्य था 5.6%, उपलब्धियां प्राप्त हुआ 2.8%। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 ईस्वी तक, लक्ष्य 5.7%, प्राप्ति 3.3%। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक, लक्ष्य 4.4%, उपलब्धि 4.83%। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, लक्ष्य 5.2%, उपलब्धि 5.7%। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, 5.0%, लक्ष्य, उपलब्धि 6.02%। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, लक्ष्य 5.6%, उपलब्धियां 6.8%। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक, लक्ष्य 6.5%, उपलब्धि 5.4%। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक,
लक्ष्य 8%, उपलब्धि 7.5%। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक, लक्ष्य 9.0%, सर्वाधिक प्राप्ति, उपलब्धि जो है 8.3%। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक, लक्ष्य 9.0%, संशोधित 8%। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनाएं भी बनी। ये वार्षिक योजनाएं 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 1978 से 79, 1979 से 80, 1990 से 91, 1991 से 92 के लिए बनी थी। नोट, आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को भारत के संविधान की समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक। यह योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के रूप में जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। नोट, भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग है। नेक्स्ट, इस योजना के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना 1965 में आनंद नामक स्थान पर हुई। 2 केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था की स्थापना 1962 में अंबिकानगर में की गई थी। तीसरा, ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960 में शुरू किया गया था। चौथा, गहन मवेशी विकास परियोजना 1964 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, योजना अवकाश 1966 से 69 ईस्वी तक। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत-पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल स्तर में वृद्धि रही। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया। नेक्स्ट, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। इस पंचवर्षीय योजना D.R. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया, यानी पहली बार सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी।
इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। नेक्स्ट, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा सूखा प्रबंधन क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम DPAP शुरू किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के घटक थे। नेक्स्ट, विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में आरंभ की गई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं को मिलने वाली प्रिवी पर्स की समाप्ति, हरित क्रांति के नतीजे, भारत पाक युद्ध इस योजना अवधि के दौरान हुई महत्वपूर्ण गतिविधियां थी। इस योजना के दौरान एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 1969 शुरू किया गया था। बफर स्टॉक की अवधारणा को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। 5 मिलियन टन खदानों के बफर स्टॉक की परिकल्पना की गई थी। इस योजना के दौरान ही 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पेश किया गया था। इस योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। इसकी विफलता के कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 ईस्वी की शुरुआत हुई। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है। नेक्स्ट, योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई तथा तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 ईस्वी में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अनवरत योजना 1978 से 1980 ईस्वी। 1978 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई। लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुनार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकड़ावाला को जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि तथा पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए।
नेक्स्ट। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक। प्रमुख उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। दूसरा, साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना। तीसरा, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना तथा चौथा, देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। भोजन, काम और उत्पादकता का नारा इस योजना में दिया गया था। योजना में प्रति व्यक्ति आय 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इस योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू किया गया था। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में हुई थी। योजना अवकाश 1990 से 92, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। इस योजना की अवधि में कर सुधार संबंधी चलैया समिति 1991 में नियुक्त की गई। फरवरी 1992 में राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना की गई थी। नोट: आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। वहीं निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका में होता है। भारत में 1991 ईस्वी के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी, जबकि 1991 ईस्वी के बाद से निर्देशात्मक योजना लागू है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया। नेक्स्ट। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगिकीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत इसी योजना से की गई। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत हुई। 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना या इस प्रावधान को बढ़ावा देना है। इसके तहत आरंभिक कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपया रखी गई। इस योजना में महत्वपूर्ण शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने, 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया एवं इस योजना के प्रमुख लक्ष्य मेला धोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। नेक्स्ट।
नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। नौवीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। प्रथम, भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना। दूसरा, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ते से रोकना और न उसमें कमी भी लाना। तीसरा, खदानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। चौथा, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। पांचवा, जड़ी बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग तथा संरक्षण। नेक्स्ट, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना प्रस्तावित किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गई थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में रही। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर क्रमशः 3.3%, 6.6% एवं 9.8% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। लास्ट पंचवर्षीय योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद से विनिहित की गई थी। धन्यवाद।